बच्चों पीसी टॉप क्लासेस में आपका स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर, नया वर्ष मंगलमय हो, सब लोगों को नया साल मुबारक हो और इस नए साल में कुछ नया करने का जज्बा हो, जुनून हो। आइए आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आया हूं कि यूपी बोर्ड के कॉपी में आपको कैसे लिखना है जिससे एग्जामिनर एक भी नंबर काटने ना पाए। उसके पहले कुछ आपको सुनाता हूं। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यदि आप अभ्यास लगातार करिए तो कोई आपके रिजल्ट को रोक नहीं सकता है। ये कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार रस्सी बार बार आती है, उसको पता नहीं होता कि वो पत्थर या उस लोहे के चकरी को काट डालेगी, लेकिन वो धीरे धीरे उसको काट डालती है। उसी प्रकार से आप भी अगर अभ्यास करते रहें तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद ठंडी बहुत है इस समय, आप लोग आराम से रजाई में घुसकर मोबाइल ले लीजिए, ऑनलाइन अच्छे से तैयारी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठंडी का मौसम है, एक चुटकुला है आपके लिए। ठंडी का मौसम है, गर्मी की ज़रूरत है। ठंडी का मौसम है, गर्मी की ज़रूरत है। ठंडी का रुतबा है, गर्मी की चाहत है। ठंडी का रुतबा है, गर्मी की चाहत है। बचपन में सुना था गर्मी ऊन में होती है। अब देखिए हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि गर्मी होती कहाँ है। बचपन में सुना था गर्मी ऊन में होती है, स्कूल में पता चला गर्मी जून में होती है। स्कूल में पता चला गर्मी जून में होती है। घर में पता चला पापा ने बताया गर्मी खून में होती है। घर में पता चला पापा ने बताया गर्मी खून में होती है। और उसके बाद पता चला ज़िंदगी में जब बहुत धक्के खाए तब जाकर पता चला कि गर्मी ना तो खून में होती है, ना जून में होती है, ना ऊन में होती है। गर्मी तो नोटों के जुनून में होती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग खूब मेहनत करिए और एक अच्छी से नौकरी पाइए, क्योंकि गर्मी अब अगर आपको लाना है तो आपको नोट कमाना होगा और नोट के लिए एक अच्छी पढ़ाई करनी होगी। चलिए आओ देखते हैं, ये 10 टिप्स है आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 टिप्स यदि आप समझ लेते हैं तो ये अगर इसको किसी भी विषय की बात है, सब विषय की बात है, एसएसटी ही नहीं है, ये सब विषय की बात है। और अगर ये 10 चीज़ समझ लेते हैं आप, तो आपका बोर्ड कॉपी में लिखने का तरीका बदल जाएगा, नज़रिया बदल जाएगा। एग्जामिनर आपका एक नंबर भी नहीं काट सकता है। सबसे पहला नंबर है लिखते समय भाषा का ध्यान। क्या ध्यान देना है? लिखते समय भाषा का ध्यान। अब भाषा का ध्यान का मतलब ये है कि जैसे आप एसएसटी लिख रहे हैं तो आपको एसएसटी की तरह लिखना है। जैसे एसएसटी की भाषा है, इतिहास की भाषा है, इतिहास की भाषा में लिखिए। भूगोल की भाषा है तो भूगोल की भाषा में लिखिए। अगर नागरिक की भाषा है, नागरिक शास्त्र की भाषा लिखिए। अगर अर्थशास्त्र की भाषा है तो अर्थशास्त्र की भाषा लिखिए। अगर इंग्लिश में लिख ले तो इंग्लिश की भाषा अच्छी होनी चाहिए, मतलब सुव्यवस्थित तरीके से आपकी भाषा होनी चाहिए। विज्ञान की भाषा है, अब विज्ञान की भाषा में आप मैथ की भाषा लिख रहे हैं, आप मैथ की भाषा में विज्ञान की भाषा लिख रहे हैं, इंग्लिश की भाषा लिख रहे हैं, हिंदी की भाषा लिख रहे हैं। तो जिस भाषा का पेपर है, जिस सब्जेक्ट का पेपर है, जिस विषय का पेपर है, उस भाषा से संबंधित शब्दों का उपयोग करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से उत्तर लिख जाएगा और आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना है कि लिखते समय हमें भाषा का ध्यान देना है। जिस विषय का पेपर हम दे रहे हैं, हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा, उसी तरीके से उस पे चलना चाहिए, उस कॉपी पे लिखना चाहिए। दूसरा नंबर है लिखावट। लिखावट का मतलब है राइटिंग। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो एग्जामिनर, अगर एक बार मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत प्रश्न में गलती भी है तो भी एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। तो राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग के लिए कुछ बातें ज़रूरी है, जैसे कि आपकी लाइन सीधी होनी चाहिए, आगे नीचे दिया गया है। लिखावट तो सबसे ज़रूरी है, लिखावट के बिना तो सब बेकार है। तो इसलिए आप लोग राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। आपका लिखा हुआ एकदम साफ हो, एग्जामिनर बिल्कुल साफ साफ पढ़ ले, क्योंकि वो बहुत पूरा तो पढ़ता नहीं है, थोड़ा से पढ़ा और उसके बाद वो समझ जाता है किस कैटेगरी का लड़का है और उसी कैटेगरी के हिसाब से वो नंबर दे देता है। अब इसके लिए आपको ध्यान देना है। तीसरा नंबर, पेन की क्वालिटी। कुछ लोग क्या करते हैं,
₹3 वाली पेन, ₹2 वाली पेन, अरे पेन ही तो है, लिखना ही तो नहीं। हर आदमी चाहता है कि जो अच्छी क्वालिटी का होता है वो अच्छा होता है। तो आप अच्छी क्वालिटी का पेन रखिए, जो पतली, अगर आपसे राइटिंग बैठ रही है पतली पेन में तो पतली पेन रखिए, अगर आपसे मोटी पेन में राइटिंग बैठ रही है तो मोटी पेन रखिए। जैसे भी आपकी राइटिंग बैठे उस प्रकार से आपको पेन यूज करना है। अगर आप अच्छी पेन का यूज करते हैं तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी। अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी, भाषा अच्छा होगा, लिखने का तरीका अच्छा होगा, तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। उसके बाद पेन पकड़ने का तरीका देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत दबा के पेन पकड़ लेते हैं। अगर आप बहुत दबा के पेन पकड़ते हो तो आपका हाथ जो है बहुत जल्दी दर्द करने लगता है। अगर हाथ जल्दी दर्द करने लगेगा तो आपके लिखावट में सुधार नहीं होगा। तो आपको अपनी पेन हल्के हाथ से पकड़ना है, जिससे कि आपका हाथ दर्द ना करे। इस बात को ध्यान रखना है। तो पेन पकड़ने का भी एक तरीका होता है, हल्के हाथ से राइटिंग भी बनती रहे। ये थोड़ा थोड़ा अभ्यास करोगे अभी से, तो अभी 1-1.5 महीना बाकी है और आराम से अभ्यास हो जाएगा और आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी और आपका हाथ नहीं दर्द करेगा। नहीं तो 3 घंटा लिखना पड़ेगा और 3 घंटा में आप 1 मिनट भी अगर रुकेंगे, 5 मिनट भी रुकेंगे तो आपका प्रश्न छूटने का डर रहता है, छूट सकता है। तो इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखिए। तो पेन पकड़ने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। शब्दों के बीच में गैपिंग, उसके बाद आपके जो शब्द लिखे जा रहे हैं कॉपी में, उन शब्दों के बीच में गैपिंग सही होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 शब्दों के बीच में बड़ा ढेर जगह छोड़ देते हैं कि एक शब्द पूरा लिख जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, कहीं पे थोड़ा सा जगह छोड़े, कहीं पे ज़्यादा छोड़ दिए, कहीं पे कुछ कम छोड़ दिए, कहीं पे जोड़ दिए। तो इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो भी आपकी लिखावट सुंदर नहीं दिखेगी। और अगर लिखावट सुंदर नहीं दिखेगी और तब फिर आप समझ लीजिए आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको शब्दों के बीच में गैपिंग कितना होना चाहिए वो सुन लीजिए। 2 शब्दों के बीच की जो गैपिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 अक्षर, मतलब अगर उसमें हम 1 अक्षर लिखे तो लिख जाए, इससे ज़्यादा गैपिंग ना हो। और आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और हर जगह ऐसा रहता है तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी बनेगी, आपकी लिखावट बहुत अच्छी होगी और इस प्रकार से आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हेडिंग, अगर प्रश्नों में आप ध्यान दीजिए, अगर प्रश्न लॉन्ग है और उसमें हेडिंग की ज़रूरत है, वैसे हेडिंग की ज़रूरत रहती ही है ज़्यादातर। अगर आप हेडिंग डाल कर लिखते हो, काली पेन से आप हेडिंग डाल दीजिए, मोटे पेन थोड़ा होना चाहिए जो हेडिंग डालो आप। अगर आप हेडिंग डाल के डैश करके फिर उसके बाद लिखते हो, अगर ऐसा करते हो तो आपको एक अच्छा मार्क्स मिलेगा। एसएसटी में तो बहुत ज़रूरी है, जो आपके 80 शब्द और 150 शब्द वाले प्रश्न हैं उनमें सब में अगर हेडिंग की ज़रूरत है, हेडिंग की ज़रूरत रहती है, तो आपको हेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी और हेडिंग डाल दीजिए। जैसे कारण, महत्व, विशेषता, कुछ भी है, अगर जो पूछ रहा हो उस प्रश्न को पढ़िए और उस प्रश्न से ही हेडिंग ले लीजिए। अन्यत्र जैसे महत्व के बारे में, कारण के बारे में और सब चीज़ के बारे में है तो अपने से जो आपको याद है उसकी हेडिंग ले लीजिए। हेडिंग डालकर अगर आप लिखते हैं तो आपको आपकी राइटिंग बहुत सुव्यवस्थित, आपका जो प्रश्न उत्तर है बहुत ही सुव्यवस्थित दिखेगा और आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। उसके बाद बिंदु पॉइंट, हम लोग क्या करते हैं, जैसे निबंध लिखना शुरू कर दिए तो निबंध के जैसे प्रश्न उत्तर को भी लिखना शुरू कर देते हैं। अगर आप निबंध की तरह ही प्रश्नों को भी लिखेंगे तो अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर कह रहा है 3 कारण बताइए, 5 महत्व बताइए, 6 विशेषता बताइए, कुछ भी कहता है तो आप नंबरिंग डालना ना भूलिए। मतलब 1 2 3 4 5 6 अगर आप नंबर डालते हैं और हेडिंग डालते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो आप समझ लीजिए अगर 6 नंबर का है, 4 नंबर का है तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा, आपको पूरा नंबर मिलेंगे। उसके बाद अगला है 8वां पॉइंट है आपका, सुन लीजिए ध्यान से। पहला पेज अट्रैक्टिव होना चाहिए। मतलब एग्जामिनर जो देखता है ना, 1-2 पेज बहुत अच्छे से चेक करते हैं और वो समझ लेते हैं कि बच्चा हमारा किस कैटेगरी का है। तो हमारा जो शुरुआत के पेज हो 2-4 पेज, उसमें हम बहुत सावधानी बरतें और बहुत अच्छी राइटिंग से लिखें, बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करें। जो प्रश्न उत्तर हमें ज़्यादा आ रहा है, बढ़िया से रटा हुआ है, उन प्रश्नों पर हम ज़्यादा ध्यान दें और उनको सबसे पहले लिखें। इससे क्या होगा कि हमारा प्रश्न उत्तर बहुत अच्छा दिखेगा और जब एग्जामिनर उसको पढ़ेगा और समझ लेगा कि हाँ इस लड़के के पास क्वालिटी है, इस लड़के के पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो आपको वो बहुत अच्छा नंबर देगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि 1 2 3 पेज शुरुआत के आप बहुत अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक सील लिखिए, आकर्षित दाल लिखिए, जिससे एग्जामिनर आपके ऊपर प्रभावित हो जाए, आपके कॉपी से प्रभावित हो जाए और आपको अच्छा मार्क्स देना प्रारंभ कर दे। अगर उसने शुरुआत कर दिया अच्छे मार्क्स
मार्क्स देने का, तो फिर वो लास्ट तक आपको अच्छा मार्क्स देता रहेगा। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिए कि शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद लाइन की बात ध्यान दीजिए। लाइन शुरू में, बीच में, अंत में बराबर होनी चाहिए। मतलब जो लाइन से, जिस लाइन से आप लिख रहे हो कॉपी में, वो लाइन आपकी सीधी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, अक्षर बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि एक अक्षर छोटा लिख दिए, एक अक्षर बड़ा लिख दिए, आपके सारे अक्षर बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी लिखावट बहुत सुंदर बनेगी, और लिखावट अगर सुंदर होगी तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। किनारे पर, जैसे इधर आपका किनारा है, इधर आप ध्यान दीजिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक लिखे पहली लाइन में, फिर दूसरी लाइन में यहाँ तक, फिर तीसरी में यहाँ तक। अगर ऐसा आप छोटी बड़ी करते हैं तो भी अव्यवस्थित रूप से दिखेगी, और अच्छी राइटिंग नहीं दिखेगी, अच्छी लिखावट नहीं दिखेगी, साफ नहीं दिखेगा, सुव्यवस्थित नहीं दिखेगा, तब फिर वहाँ पर नंबर भी अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए हमें ध्यान देना है कि इधर की जो लाइन है बराबर होना चाहिए। अगर लास्ट तक जा रहा है, अगर मान लिया जाए लास्ट में आपका बच रहा है थोड़ा बहुत और शब्द नहीं आ रहा है, तो आप डैश लगा दीजिए, लेकिन आप उसको खाली मत छोड़िए। अगर आप उसको खाली छोड़ देते हैं तो वहाँ पर फिर आप समझ लीजिए कि वो अच्छा नहीं दिखेगा, और अच्छा नहीं दिखेगा तो नंबर अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ आपकी पहचान नहीं। आपको बहुत कुछ आ रहा है, सब कुछ पहचान आपकी कॉपी कराती है। एग्जामिनर सिर्फ कॉपी देखकर पहचानेगा कि लड़का अच्छा है या लड़का खराब है। लड़के ने अच्छा लिखा है तो लड़का अच्छा है, चाहे जैसे लिखा हो, और लड़का अगर खराब लिखा है तो लड़का सही नहीं हो, चाहे पढ़ने में, स्कूल में, चाहे जितना तेज रहा हो। तो इसलिए हमें कॉपी को ही सजाना है। अगर कॉपी हमारी सज गई अच्छे से तो हमें नंबर भी एक सजा हुआ मिलेगा, एक अच्छा नंबर मिलेगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद आपका पहले धीरे धीरे, बाद में स्पीड से लिखना है। जैसे मैंने इस लिखावट के लिए बात किया, हमने पहले ही बताया यहाँ पर कि आपका जो पहला पेज हो वो अट्रैक्टिव हो। वो बनेगा कैसे? अगर आप जल्दी वहीं से शुरुआत कर दिया, जल्दी जल्दी लिखना, आप सोच लिए कि हम नहीं लिख पाएंगे 3 घंटे में, तो आप समझ लीजिए अगर बहुत स्पीड में लिखना प्रारंभ कर दिया तो राइटिंग अगर अच्छी नहीं बनी तो एग्जामिनर वहीं से फिर नंबर काटना प्रारंभ कर देगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि पहले थोड़ा धीरे धीरे लिखिए, पहले थोड़ा धीरे धीरे लिखिए। आपकी राइटिंग बननी चाहिए, आपके अक्षर बढ़िया बराबर बनने चाहिए, आपकी लाइन सीधी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, भाषा का ध्यान रखना है, भाषा का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर एसएसटी की भाषा लिख रहे हो, सब्जेक्ट लिख रहे हो, तो एसएसटी वाली ही भाषा लिखिए। अगर हिंदी का पेपर दे रहे हो तो हिंदी वाला भाषा ज़्यादा यूज करिए। इंग्लिश लिख रहे हो तो इंग्लिश की लैंग्वेज ज़्यादा यूज करिए। इस प्रकार से जिस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं आप, उस भाषा का यूज करिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसके बाद धीरे धीरे आपको लिखना है। फिर बाद में जब 2-3 पेज लिख लो, और फिर अगर आप धीरे धीरे लिखते रहिएगा तब फिर समय नहीं बचेगा, 3 घंटे में आपका पूरा पेपर होगा नहीं। तो 2-3 पेज लिखने के बाद फिर अपनी स्पीड धीरे धीरे बढ़ा दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका हाथ भी नहीं दर्द करेगा, और आपकी कॉपी भी बहुत अच्छी लिख जाएगी, और आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तो ये मेरे 10 टिप्स हैं। अगर आप इस पर ध्यान देते हैं तो आपको कॉपी में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ये कक्षा 10-12 वाले सबके लिए है, और सब विषय के लिए है। आप सबको ध्यान रखना है। धन्यवाद।